राधे राधे आप लोग सभी को। मैं फिर से आज आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए बिना देर के कहानी को सुनते हैं और समझते हैं इसका मोरल। एक गांव में एक जंगल था। उस जंगल में एक सर्प रहा करता था, एक सांप रहता था। विषधर सांप था, लेकिन कभी किसी को परेशान नहीं करता था। वो अच्छे से ही अपना जीवन यापन उस जंगल में कर रहा था। लेकिन अचानक एक दिन सांप को क्या सूझी, उसे लगा कि बगल के गांव में थोड़ा घूर कर आया जाए। वो निकल गया और वो गांव आ गया। अब जैसे ही वो गांव ढुका, अभी वो किसी को कुछ किया भी नहीं था, वो अपना सिर्फ बस घूम रहा था। कुछ गांव वाले उसे देख लेते हैं। अब देखते के साथ ही सब अपने अपने गांव में, तो आपको पता ही है डंडा सबके घर में रहता है, वो तुरंत अपने अपने डंडा निकाल लेते हैं, लाठी निकाल लेते हैं और सांप की तरफ दौड़ते हैं जोर से मारने के लिए। अब सांप ये देखकर जोर से भागता है और बोलता है, ऊपर प्रभु प्रभु मेरी जान की रक्षा करो, मेरी जान की रक्षा करो। मैं तो बस आज ये गांव को देखने आया था और ये लोग तो मेरे जान के ही प्यासा हो गए। वो भागने लगता है वहाँ से, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाता है और दूसरे गांव में ढुक जाता है। अब जब दूसरे गांव में ढुकता है तो उसे दूर एक मंदिर दिखाई देता है। अब वो मंदिर में ढुक जाता है जिस मंदिर में शिवलिंग होता है। अब शिवलिंग को देखकर, सांपों का प्रेम तो आपको पता ही है शिवलिंग के साथ किस प्रकार का होता है। वो जाता है शिवलिंग के ऊपर और उसमें लिपट जाता है और बोलता है, हे प्रभु, आज तो मैं वन से निकला था बस गांव को घूमने के लिए, लेकिन गांव वाले तो आज मेरे ही प्राण के प्यासा बन गए। लेकिन आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरी जान भी बचाई और देखिए जान बचाकर आपने मुझे कहाँ ले आए। और वो शिवलिंग से लिपट जाती है। जैसे ही लिपटती है, कुछ लोग गांव के जो श्रद्धालु थे वो आते हैं। वो देख के चकित रह जाते हैं कि ये तो स्वयं नागदेव हैं, स्वयं शिवलिंग पर आए हैं। वो तुरंत उसी सर्प के ऊपर में दूध का अभिषेक करना शुरू कर देते हैं, यानी उसका पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। वो ये सर्प ये देखकर और भी ज़्यादा अचंभित होता है और वो प्रभु से और मनाता है कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। मैं कहाँ एक जंगल में था, जंगल से निकला था थोड़ा सा गांव में देखने के लिए, वो गांव से भागा आपके मंदिर में आ गया और देखो आप कहाँ, आप मेरी पूजा करवा रहे हैं। सिर्फ मैंने आपका नाम लिया और आप मेरी इतनी सम्मान और सत्कार करवा रहे हैं। यानी देखिए इस कहानी से हम लोग मोरल क्या सीखते हैं। कहानी बहुत छोटी है लेकिन मोरल बहुत बड़ा सीखने को मिलता है कि हम लोग जितना भी सोचे एक हद तक सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु हम लोगों के लिए जो भी सोचते हैं वो सर्वश्रेष्ठ सोचते हैं और चुनते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर विश्वास जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छा लगा होगा। कहानी को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।